किसी घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया तूनी रहती थी। तूनी चिड़िया अपनी मेहनत और अच्छाई के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और समझदारी से हर समस्या का हल निकालती। उसी जंगल में एक काला कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। कालू कौवा बहुत आलसी और लालची था। वह हमेशा दूसरों का खाना हड़पने के तरीके सोचता रहता था। एक दिन तूनी चिड़िया पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी और अपने लिए कुछ दाने खा रही थी। तभी कालू कौवा वहां आकर बैठ गया। अरे तूनी बहन, कैसी हो? क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ कालू भाई, तुम कैसे हो? मैं तो अपने लिए कुछ दाने इकट्ठा कर रही हूँ ताकि बरसात के दिनों में भूखी न रहूं। अरे ये सब मेहनत क्यों कर रही हो तूनी? देखो, मैं तो बिना मेहनत किए कहीं ना कहीं से कुछ खा लेता हूँ। इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत? मेहनत करने से ही फायदा होता है कालू भाई। अगर मैं अभी से दाने इकट्ठा नहीं करूंगी तो बाद में मुश्किल हो सकती है। हाँ, तूनी, तुम्हारी ये मेहनत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तो बिना मेहनत के मजे करता हूँ और आराम से रहता हूँ। तूनी चिड़िया ने कालू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार हंसी में टाल देता। कुछ ही दिनों बाद बरसात का मौसम आ गया। तेज बारिश होने लगी और जंगल में हर तरफ पानी भर गया। पेड़ों के नीचे की जमीन भीग गई और खाने के लिए दाने मिलना मुश्किल हो गया। तूनी चिड़िया ने अपनी मेहनत से जमा किए हुए दाने निकाले और आराम से खाने लगी। लेकिन कालू कौवा भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। आखिर जब कालू की भूख सहन से बाहर हो गई तो वह तूनी के पास गया और दुखी होकर बोला, तूनी बहन, मैं बहुत भूखा हूँ। जंगल में कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा। तुम्हारे पास इतने सारे दाने हैं, क्या तुम मुझे भी कुछ खाने को दे सकती हो? कालू भाई, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मेहनत करने वाला कभी परेशान नहीं होता, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। हाँ तूनी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैंने भी तुम्हारी तरह मेहनत से दाने इकट्ठा किए होते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कृपया मुझे माफ कर दो और थोड़ा सा खाना दे दो। तूनी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी। उसने सोचा कि अगर कालू को खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो वह भूखा रह जाएगा। इसीलिए उसने अपने दानों में से कुछ दाने निकालकर कालू को दे दिए। लो कालू भाई, खा लो, लेकिन याद रखना कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर तुम खुद मेहनत करोगे तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तूनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैंने सबक सीख लिया है। आगे से मैं भी मेहनत करूंगा और अपना खाना खुद इकट्ठा करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह तूनी चिड़िया की समझदारी और दयालुता ने कालू कौवे को एक बड़ा सबक सिखा दिया कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगले साल जब फिर से बरसात का मौसम आया तो इस बार कालू ने भी दाने इकट्ठा कर रखे थे और आराम से मौसम का आनंद ले रहा था। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वह कभी मुश्किल में नहीं पड़ता, लेकिन जो आलसी होता है उसे हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है।